Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Ace of Wands, Four of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Cups, Judgment and Page of Cups. तो जेमिनी जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही अच्छे आए हैं. बस खाली प्रॉब्लम कहाँ है आपके लिए कि फोर ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा. आप मतलब थोड़ा कंजूस हुए में भी बिहेव कर सकते हो, मतलब स्टिंजी भी बिहेव कर सकते हो. मतलब आपको आपका पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं करना है, कहीं पर भी पैसा जाना नहीं चाहिए. इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट आपको क्या है, ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना है. तो अभी ये वीक में तो आपने पूरा अपने पैसे को अपने सीने से लगा कर रखा है, कोई एक सिक्का भी आपसे दूर ना करें, ऐसी आपकी मेंटालिटी है. साथ ही साथ ये एक दूसरा कार्ड भी है पेज ऑफ कप्स. ये भी एक थोड़े प्रॉब्लम्स देंगे. प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आप बहुत ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लोगे. तो वो क्या है, बेसिकली आपको करियर वाइज भी मिसगाइड कर सकता है. मिसगाइड इन द सेंस के करियर वाइज आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि ओवर इमोशनल. उससे आपका नुकसान हो सकता है. एंड आपके रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आपके लिए एक अच्छी बात आई है कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें संभल सकती हैं, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है एंड ये दो दो एस के कार्ड्स आए हैं. वन वन मतलब ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कार्ड, मतलब ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए तो ये बहुत अच्छा साइन है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो खाली फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है एंड थोड़ा आपको अपने इमोशनल नेचर पर ध्यान रखना होगा. बाकी अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है, एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है. नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आप कुछ नया स्टार्टअप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो. अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स भी है तो पैसे भी आपके पास होंगे ही होंगे. एंड अचानक से पैसा आ भी सकता है, कहीं से आपका अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है. तो डोंट वरी, फाइनेंशियल आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस है. स्ट्रेस ये बात का है कि आपको आपका पैसा कहीं पर भी खर्च नहीं करना है. आपको ऐसा है कि मेरा एक भी रुपया कहीं पर भी ना जाए, सारे के सारे पैसे मैं अपने पास ही रखूँ. एकदम पैसे को एकदम सीने से लगा कर रखा है आपने. तो आपको क्या है, एक रुपया भी पैसा अपना खर्च नहीं करना है. तो ये आपके माइंड में अभी चल रही है चीज़ें. बट थोड़ा बहुत तो आपको लाइटली लेना पड़ेगा. थोड़ा बहुत तो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा. इतना भी ज़्यादा पैसे को दिल से लगा कर रखना ठीक नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. मतलब बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ही वो देगा और कुछ नहीं. किंग ऑफ कप्स है तो सी किंग का कार्ड आ गया है, तो आपका सब कुछ संभल सकता है अगर आपने अपने रिलेशनशिप को, मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी ढंग से मैनेज किया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इमोशंस में बह गए या फिर कुछ ओवर इमोशनल हो गए. क्योंकि क्या है, किंग ऑफ कप्स से ये अच्छी बात तो है बट साथ ही साथ क्या पेज ऑफ कप्स भी आया है. तो जो लोग मून से ज़्यादा गवर्न होंगे वो लोग अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो वो आपको ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल सोचिएगा, अपने नेचर को प्रैक्टिकल रखिएगा. जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी. तो डोंट वरी, सक्सेस आपके लिए है, बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है. बट फिर भी टेंशन मत लीजिए, ओवरऑल सब कुछ संभल ही जाएगा. तो इसलिए अगर कहा जाए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो सी दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, वन वन, तो मतलब ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी साइन है. स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए तो बल्ले बल्ले बोल सकते हैं, क्योंकि ट्विन का ही कार्ड आ गया, वन वन, मिरर इमेज आ गया. किंग ऑफ कप्स है तो अगेन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी. एक फाइनेंशियल सपोर्ट भले हो ना हो, मतलब पैसे आपके पास हैं बट आपको इमोशनली भी कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा कोई नहीं है. क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो आपके इमोशनली थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई करोगे. जजमेंट का कार्ड आया है तो आप की शादी भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है. पेज ऑफ कप्स है तो बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप ओवर इमोशनल ना हो जाएं. ओवर इमोशनल होके आप क्या कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं अपने पार्टनर से, जो कि आपके रिलेशनशिप को गलत वे में
पोर्ट्रे कर सकती है या इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो बस अपने ओवर इमोशनल नेचर का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है। तो एंड क्योंकि इसी स्ट्रेस भी आपको होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, एंड आप बात बात पर इमोशनल हो रहे हो, तो उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है। दो दो कार्ड्स कह रहे हैं कि नीज़ में पेन होगा, घुटने का दर्द रहेगा बस। एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखेगा, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, ये दो कार्ड्स थोड़े, द एम्परर एंड द हर्मिट के कार्ड थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देंगे, इन द सेंस कि आप थोड़ा लोनली फील कर सकते हो। आप अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही फोकस रखोगे तो आपका पार्टनर भी थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। बट अच्छी बात यह है कि इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। क्यों? क्योंकि साथ में लवर्स का भी कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो अल्टीमेटली चीज़ें संभल जाएंगी, तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो करियर वाइज भी ठीक ठाक वीक है, रिलेशनशिप वाइज भी है अच्छा वीक जाएगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड एम्परर का आया है, तो फर्स्ट कार्ड ही इतना सी कह रहा है कि एम्परर मतलब पूरा एम्पायर जो संभाल रहा है, तो नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी सब कुछ है आपके पास। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपने चाहिए और आप वो हासिल ना कर सको। आपकी बहुत पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होंगे सब लोग, आपकी बहुत तारीफ़ होगी, सब लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, आपकी एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट होगी कि सो एंड सो पर्सन हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग बाय हिज ओन। क्योंकि साथ में क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आप क्या एक सेल्फ मेड पर्सन हो, तो आपने जो भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर हासिल किया है। सो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, एंड आपने एक अपने लिए मुकाम हासिल किया है, एंड वो आपको इतना नेम फेम अथॉरिटी मिल रहा है कि अभी आप अपना तो देख ही रहे हो, साथ ही साथ दूसरों की भी बहुत मदद करोगे। एंड सी हर्मिट का भी कार्ड आया है, तो जो लोग ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगे हैं, जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या फिर कोई भी ऐसी साइकिक एबिलिटी वाला काम भी है, ऑकल्ट साइंस है, वो लोग भी बहुत एक्सेल करेंगे। एंड सब लोग आप से गाइडेंस लेने बहुत आएंगे, आप सबको गाइड बहुत करोगे, एक रास्ता बहुत दिखाओगे। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप चाहो और वो आप ना कर पाओ। आप अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के भी अच्छे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, एक नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एंड ऑल्सो एक न्यू एक फ्रेश स्टार्ट होगा आपके करियर में। नंबर 6 भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप लग्जरियस लाइफस्टाइल भी बहुत जियोगे। साथ ही साथ एक सेलिब्रेशन भी है, सी 10 ऑफ कप्स है, तो इट शोज़ अ सेलिब्रेशन। तो आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, या किसी बात का सेलिब्रेशन हो, कोई पार्टी हो जो आप अटेंड कर सको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर कलीग्स के साथ। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो सी एम्परर का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एंड हर्मिट का कार्ड आया है। तो ये 3 कार्ड कह रहा है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स क्या आएंगे कि सी एम्परर का कार्ड है, तो इट सेज के आप अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रख रहे हो। आपका प्रायोरिटी अभी मतलब आपकी मेन प्रायोरिटी अभी आपका करियर है, ना कि आपका पार्टनर या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन इट सेज कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, तो आप अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को ऐसे में निगलेक्ट कर सकते हो, जाने अनजाने, बट कैसे भी आपका पार्टनर निगलेक्ट हो सकता है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अंदर अंदर से लोनलीनेस फील होती रहे कि आसपास मतलब बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ एंड ऑल दैट। तो आपको एक थोड़ा लोनलीनेस वाला फीलिंग भी आ सकता है। बट सी अच्छी बात क्या है कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जो लोग सिंगल्स हैं
उनके लिए भी एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। एंड आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है एंड वहाँ आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ ये लवर्स का भी कार्ड आया है, तो एक बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। साथ ही साथ ये 10 ऑफ कप्स भी है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो। एक हैप्पी फैमिली ये दिख रही है जैसे कि कार्ड में, वैसे ही आपका भी रिलेशनशिप रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको नीज़ में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको ध्यान रखना होगा, आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है। हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। एंड सी दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखिएगा। तो बस ये वीक पूरा आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखिए, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिए एंड थोड़ा बहुत घुटने का भी दर्द रहेगा तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। बाकी मेंटल हेल्थ का इतना कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ संभल सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्पोर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सी 1, 2 एंड 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एंड आपके लिए क्या पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप क्या जितना पैसा कमाओगे ना उससे डबल पैसा आप खर्चा करोगे। एंड सी उसी का आई थिंक आपको स्ट्रेस भी रहेगा ये पूरे वीक, क्योंकि क्या है 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग करके सब कुछ इजीली बैलेंस करना आना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि खर्चा इनकम से ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड उसके नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज कि आपको उस बात का बहुत स्ट्रेस रहेगा कि पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको डेफिनेटली ये वीक में ज़्यादा ही रहेगा एक्वेरियस। तो आपको ये बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपने एक्सपेंसेस का आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। ऑल्सो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज भी थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स आया है एंड 5 ऑफ स्पोर्ट्स आया है। तो ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज आप बहुत सफ़र करोगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि क्या है लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। 5 ऑफ स्पोर्ट्स है इसलिए। एक तो हर्मिट का कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट का आ गया, तो आपको क्या लोनलीनेस बहुत फील होगा, एक अकेलापन बहुत फील होगा। एंड इसी बात से आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे। पेज ऑफ कप्स यही बात कह रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एक्वेरियस आपके लिए एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू। अगर करियर वाइज पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट का आया है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी से डीलिंग कर रहे हैं या फिर कोई साइकिक एबिलिटी वाले हैं, मतलब ऐसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, ऐसे सारे फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको बहुत सक्सेस मिल सकता है करियर वाइज। आपकी पर्सनैलिटी से सब लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकता है एंड आपको सब लोग एज अ मेंटोर ट्रीट कर सकते हैं, आप सबको गाइडेंस बहुत दोगे। तो ये फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। बाकी अगर बाकी फील्ड के बारे में कहा जाए तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप क्या है आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम बहुत ख़राब होगा कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी ही हैज़ एंगर इश्यूज, ही इज़ ईगोइस्टिक एंड आपका मतलब घमंडी बहुत हो, सबको नीचा बहुत दिखा रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हो, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो कि आई एम समथिंग, मेरे ऑर्डर के नीचे ही सब लोग रहो एंड ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ें बहुत होंगी, तो आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आपका नाम ख़राब डेफिनेटली होगा ही होगा। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप्स इट से इसके आपको अपने इमोशनल लेवल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी क्या है कि आप अगर जो भी डिसीजंस लोगे प्रैक्टिकल होके लोगे तो ठीक है, वरना आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे। ऑल्सो 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने एक्सपेंसेस का बहुत ध्यान रखना है, मल्टीटास्किंग करना है एंड जितना हो सके उतना मैनेज करिए दोनों चीज़ों को। अपने वर्क लाइफ को भी, अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी टीम वर्क करिए, मैनेज करिए, थोड़ा अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल
स्टेटस का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम से डबल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आपको वो बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा। एंड यही बात का आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत रहेगा। तो इसलिए अगर इन टर्म्स ऑफ करियर कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए एक्वेरियस, तो आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है, तो लोनलीनेस बहुत रहेगी। एंड आपको आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी ऐसा अकेला अकेला फील होता रहेगा, ऐसा फील होता रहेगा कि आपका कोई है नहीं, आप इस दुनिया में एकदम अकेले हो एंड कोई सपोर्ट नहीं है आपका। मतलब आपको बहुत अकेला फील होगा, लोनली फील होगा, सैडनेस से भरा पूरा वीक जाएगा। साथ ही साथ सी 5 ऑफ स्पोर्ट्स भी है, तो लड़ाई झगड़े तो भर भर के होने वाले हैं। मतलब आप क्या है, अभी एकदम चिड़चिड़े एंड एकदम इरिटेटेड मूड में आ गए हो, तो किसी भी बात पर आप झगड़ा कर लोगे। अगर आपसे कोई कुछ बात भी करने आएगा तो भी आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे। एंड मतलब आप सबको काटने को दौड़ रहे हो। अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो अभी क्या है, लड़ाई झगड़े आप बहुत कर रहे हो। अगर आपसे मतलब ये कार्ड में भी दिख रहा है कि ये बस तैयारी में ही बैठा है कि सामने कोई दिखे एंड झगड़ा कर बैठूं, तो वैसा आपका नेचर हो गया है। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स है, तो आप झगड़ा भी खुद ही करेंगे एंड बुरा भी आपको ही लगेगा। मतलब अगर आप झगड़ा करोगे एंड उल्टा फुल्टा बोलोगे, बुरा भला बोलोगे, तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, तो वो आप अपने दिल पर ले लोगे एंड बात बात पर इमोशनल हो जाओगे। कोई आपसे अगर मजाक मस्ती भी करेगा तो भी आप एकदम दिल पर ले लोगे, एकदम इमोशनल हो जाओगे, ओवर इमोशनल हो जाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा ही। तो ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा। एक वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिए। 50-50 बैलेंस रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसे को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। एंड आप एक तो खर्चा बहुत कर रहे हो, ऊपर से आपको स्ट्रेस भी बहुत है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत है, एंड उसकी वजह से आपके झगड़ा भी बहुत करोगे। तो पैसे को लेकर तो किट होने ही वाली है, लड़ाई झगड़े होने ही वाले हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस लिटल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो आपको बहुत लोनली फील हो रहा है, अकेला अकेला फील हो रहा है, सैडनेस से बहुत एटमॉस्फेयर भरा है। साथ ही साथ 2 पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आप एकदम, एक तो मूड स्विंग्स भी बहुत होगा एंड एकदम इमोशनल मूड स्विंग्स, तो आपके मेंटल हेल्थ का तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है कि आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको डिप्रेशन बहुत होगा, एंजाइटी बहुत होगा, एंड वो आप क्या है, किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो कि आप अंदर से डर गए हो, अंदर से डिप्रेस्ड हो, अंदर से आपको बहुत स्ट्रेस है, ऐसा आपको किसी को बाहर से दिखाना नहीं है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एंड उससे क्या हो रहा है कि आपका ही हेल्थ ख़राब भी हो रहा है, फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होगा, मेंटल हेल्थ भी ख़राब है। ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। नीज़ में पेन हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है। तो मतलब कुछ भी अच्छा बोलने को है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस और टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से एक्वेरियस लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.